जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला किया, हम तमाम मुसलमान साथ खड़े थे और पोजीशन आपके साथ खड़ा था। यहाँ पार्टी की बात ही नहीं थी, मुल्क एक था, तब आप हमला कर पाए। और नहीं तो इसका हासिल क्या हुआ? जो हमारे बेकसूर को मारा गया तो वही नहीं मिला, तो फिर हासिल क्या हुआ? मामला हमारे मुल्क की बेटी का है, हमारे मुल्क की माँ का है, हमारे मुल्क की आर्मी का है। गवर्नमेंट अभी कहाँ तक उसको सजा दे रहा है? अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं, अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मगर डिफेंस, आर्मी, नेवी, उसके लिए आपका वोट भी काम नहीं आता, उसकी काबिलियत पे उसे बनाया जाता है। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाए और पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाला जाए। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद ये है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी हालिया वक्त में जो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग और ये वाक़या हुआ है, इसमें हमारे देश में देखिएगा आपने जिस तरह से सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के कई एक मिनिस्टर, जिसमें खास करके नाम आ रहा है विजय शाह का, जिसने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान का आपने देखा है कि इसको और बताने की जरूरत नहीं। आप तो तमाम लोग, मीडिया के लोग, आप लोग तमाम पास इनका, आपके पास इनके पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो हम इस बयान का सख्त निंदा करते हैं और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाए और पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाला जाए। ये हमारा मेन मकसद है। आप जानते हैं सूफिया कुरैशी सिर्फ सूफिया कुरैशी कर्नल नहीं है, उनके अगर आप हिस्ट्री भी जाइएगा तो उनके हस्बैंड जो कर्नाटक के वो भी एक कर्नल है, उनकी बेटी और एक बेटा है, जो दोनों, वो लोग दोनों भी अभी आपके जाकर के आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे, एयरफोर्स को ज्वाइन करने जा रहे। एक ऐसे फैमिली के बारे में जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए सबके, और उसके बारे में इस तरह का बोलना कि भाई इनको मोदी जी ने इनको भेजा है, जो इनका बयान था उसको उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उन्हें भेजा है, एक आतंकवादी की बहन को कपड़ा पहन करके भेजा है कि जाओ तुम भी उसके साथ जाकर उसका बदला लो। इस तरह का बयान का मैं सख्त निंदा करता हूँ। ये हमारे मुल्क में इस तरह का बात नहीं चलेगा, इसको हम इस बात का निंदा करते हैं और हमारा ये डिमांड है कि सख्त से सख्त उसको फौरन, उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दिन क्यों किया जा रहा है। वो तो देशद्रोही वाला बयान है, उसको तो अभी तक देशद्रोही उसको घोषित करना चाहिए। बस यही हमारा बयान है। देखिए, हम इस दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरियत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, मगर जमहूरियत कैसे आई है और किस तरह परफॉर्म्स कर रही है, ये भी एक सवाल होता है। आप देखिएगा पूरे मुल्क में हर चीज़ के लिए आप कोई संवैधानिक वे से भी अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, उसके लिए भी हमें वोट देना पड़ता है, तब हम एक ताकत बनाते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। बात पर गौर करिए क्या कहना चाहता हूँ। मगर एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा फ्रंट लाइन आर्मी है, एक ऐसा फ्रंट लाइन डिफेंस है जिसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात पर गौर करिएगा, वो किसी की मदद से आगे नहीं जा रहा। हमने वोट दिया तो मैं पार्लियामेंट पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। बात पर गौर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात कर रहा हूँ। उसके राइट से आप एक प्रेसिडेंट चुनते हैं जिसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मगर डिफेंस, आर्मी, नेवी, उसके लिए आपका वोट भी काम नहीं आता, उसकी काबिलियत पे उसे बनाया जाता है। काबिलियत क्या है कि वो अपने तमाम मार्क्स पे प्रॉपर आती है। एक एजुकेशन होता है, एक ब्रिज है जिसे एजुकेशन कह लीजिए, उस पर वो चलती है, वो चलता है, फिर वो एक मंजिल पे पहुंचता है। तो पूरे मुल्क में आप अपना आदमी, अपने जनसंघी माइंड के आदमी, या अपने भक्त स्टाइल के आदमी, या हिंदुइज्म वाले आदमी को आप वहां फिट कर सकते हैं। मगर जो आर्मी पे कर्नल बैठी थी, कमांडर सूफिया कुरैशी साहिबा, और विंग कमांडर मिस सिंह साहिबा, वो दो पढ़ के आई हैं, तमाम एग्जाम को पास करके इस पोजीशन पे आई हैं। और ये हिंदुस्तान है, जब यहाँ के झंडे को पांव के नीचे कोई रख देता है गलती से, तब भी वो माफी मांगता है। उस झंडे में जान नहीं है। मगर एक औरत, जिसे आप दुर्गा भी कह ले, जिसे आप काली भी कह ले, जिसे आप सरस्वती भी कह ले, जिसे हम उर्दू जबान में मादर वतन कहते हैं। मादर वतन के माने आता है मादर, माँ मेरी,
मादरी जबान कहते, पापा की जबान नहीं कहते। तो ये अदब है इस मुल्क का। उसी में जब एक औरत सामने आती है, उसे इस तरह से आप इस तरह मजाक उड़ाइएगा, उसका कंपेयर इस तरह करिएगा, ये मोरल कहां जाएगा? आप देखिए, उनके पीछे बैकग्राउंड पे जाइए, वो जनाब क्या है? आप सोचिए, कोई राह चलता हुआ आदमी नहीं कह रहा है। मध्य प्रदेश में ये कई दफा जीत के एमएलए आए हैं, उसके बाद ये एक मिनिस्टर है वहां के, और जब ये हाई कोर्ट पहुंचता है मामला, अशरफ भाई बताएंगे आगे, जब हाई कोर्ट मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट के जज के पैनल फटकार लगाते हैं पुलिस के उस रोल पे कि आपने किस तरह का एफआईआर तैयार किया, कि इस पे क्या कोई कार्रवाई हो पाई? ये तो बेल हो जाएगा इनका, ये कार्रवाई से नहीं, आप उसको सही करिए। और उसी वक्त उसी दिन ये हाई कोर्ट से अगर जजमेंट गलत आएगा तो पैरेलल टाइम ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच के खड़े थे। देखिए ताकत, देखिए पैसे की, कानून को किस तरह मरोड़ा जा रहा है। आप इतना बर्बादी कर रहे हैं अपने इमेज बचाने के लिए कि आपने जो कहा सही कहा, आपने जो टिप्पणी की सही की, पूरा हिंदुस्तान उन पे नाराज है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगर इसका जजमेंट आता है कि बेल रिजेक्ट हो रहा है या एफआईआर लॉन्च होगा, तो वो वहां से स्टे लेने के लिए तैयार थे। मगर सेम पैरेलल टाइम, आपकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता, सेम पैरेलल टाइम वहां से भी झाड़ सुनना पड़ा, यहां से भी झाड़ सुनना पड़ा। फिर ये वापस आते हैं, माफी मांगते हैं। माफी का अंदाज क्या था? इस तरह का माफी मांगा जाए तो हर आदमी को हर बात कह लेगा, हर आदमी को एक बात कह लेगा। सिंसियरिटी नहीं थी उनकी माफी में। दूसरी बात, बीजेपी कहती है कि हम जमहूरियत के बेस में अपनी पार्टी बनाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या यही हकीकत है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि उससे रिजाइन कराया जाए? नुपुर शर्मा ने गलती की थी, गुस्ताखे रसूल। पूरे हिंदुस्तान में रास्ते पे लोग थे, मगर पूरे हिंदुस्तान की बात ही नहीं सुनी गई। मगर जब कतर का प्रेसिडेंट, जब कतर का एम्बेसडर बाहर आता है, वो संजीदगी से कहता है कि आप अगर नहीं करिएगा तो आपके जो दो दोस्त हैं, आपके जो आजूद माजूद हैं, इनका काम हम बंद करवा देंगे, कतर से बिजनेस खत्म करवा देंगे, आपसे ये हो जाएगा, आपसे ट्रेड जोन खत्म हो जाएगा। तो आप खलाक से नुपुर शर्मा को ये करते हैं, सस्पेंड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम रास्ते पे आ रहे हैं। मामला हमारे मुल्क की बेटी का है, हमारे मुल्क की माँ का है, हमारे मुल्क की आर्मी का है, और इसके बाद इस मामले में हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी आपको अशरफ भाई ने बताया, हमारा मांग है कि सिंपली इतनी बातें नहीं, आप उनको पार्टी से निश्चित करिए और आप उनपे एक पैनल बैठाइए और बात को देखिए, बात की गहराई कितनी है। और वहां जितने लोग मौजूद थे, जितने लोग बातों पे हंसे हैं, उन तमाम को सजा होना चाहिए। का एक मैसेज सेटअप होना चाहिए कि हमारे आर्मी के लिए जो भी जबान से हंसेगा या मुस्कुराएगा या मजाक उड़ाएगा, उसे सजा मिलना चाहिए। ये बीजेपी के एक मिनिस्टर है, आपको समझना पड़ेगा। कई बार के वो एमएलए हैं, उनको आवाम ने चुन के लाया है, और वो इस तरह का बात करेंगे। और अगर वो इतने आराम से बोल करके माफी मांग लेंगे तो ये माफी अगर मांग रहे हैं, पार्टी कहाँ एक्शन ले रहा है? बीजेपी जो सरकार में है, जिसके वो मिनिस्टर है अभी, वो पार्टी क्या एक्शन लिया अभी तक? और एक जरा सा माफी मांगने से इसका मतलब तो कोई भी किसी को कुछ भी करके चला जाएगा और बोलेगा हमसे गलती हो गया। और गलती भी किस तरह से मान रहा है कि भैया जो तरह का सजा, तो गवर्नमेंट अभी कहाँ तक उसको सजा दे रहा है? अभी तक उसको क्यों नहीं अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहलगाम में जो अटैक हुआ और ये 24-26 जो निर्दोष को वहां मारा गया, और इसका एकदम मतलब निंदा जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे रुक जाता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 4 आतंकवादी थे वहां पे, जो 4 आतंकवादी जिसने हमला किया था, जिसका फोटो वायरल हुआ था, तो ये जो सीज फायर हुआ, तो ये जवाब हमसे गवर्नमेंट से भी चाहिए कि क्या वो 4 आतंकवादी, क्या ये हमें मिल गया है? अगर मिल गया है तो ये हमको मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए उसको लाया जाए, दिखाया जाए। और नहीं तो इसका हासिल क्या हुआ? जो हमारे बेकसूर को मारा गया तो वही नहीं मिला, तो फिर हासिल क्या हुआ? ये मुल्क किसी आरएसएस के लोगों ने नहीं बनाया। ये मुल्क फांसी चढ़ गए थे, चुन पे फांसी चढ़ा है भगत सिंह, गला लगा के फांसी चढ़ा भगत सिंह ने, अशफाकुल्लाह साहब ने। ये तमाम चीज आप सोचिए। आप आज के दौर पे मोदी देख के नहीं जिए, या जैद अनवर को देख के, अशरफ साहब को देख के नहीं जिए, वो कुर्बानी याद कीजिए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला किया, हम तमाम मुसलमान साथ खड़े थे आपके, और पोजीशन आपके साथ खड़ा था।
यहाँ पार्टी की बात ही नहीं थी, मुल्क एक था, तब आप हमला कर पाए। मुल्क एक नहीं होता, आपकी हैसियत थी, आप लड़ते। मुल्क एक था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे, और वो सब गवाही दे रहा था पूरे मुल्क को। मगर एक फितना, ये फितना कहाँ से है? सवाल ये है, क्यों आप आरएसएस माइंड के लोग को क्यों लाते हैं? अगर आप आरएसएस माइंड के लोग को लाएंगे इसी तरह का किस लेके 1947 से इनके पास एक हिंदुज्म का थॉट था और एक जिना था। हम जिना को नहीं माने, हम यहाँ और अपने मुल्क की हम सेवा कर रहे हैं, चाहे इस अंदाज में अशरफ साहब कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे तनवीर कर रहा है, चाहे ये भाई कर रहे हैं, ये है मुल्क। तो जो पॉलिटिक्स में रही है, पॉलिटिकल सवाल होगा। आप सच बोले, आप तमाम, तो वो झूठ बोलने पे भी डरेंगे। दरअसल बात यह है कि आप कुछ अच्छे लोग जो है, जो सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहा है। जब सब झूठ बोलता है तो एक सच बोलने वाला इनकलाब लाता है। तो सच आप पहले बोलिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मीडिया है जो किरदार है। आप बताइए विश्व गुरु क्या होता है आपके हिसाब से? विश्व गुरु ये होता है कि हम अपना फैसला खुद करेंगे, हमारा मामला हम खुद सुलझेंगे। हम नो डाउट हम फास्ट एंड ग्रो इकोनॉमिक्स है, ये किसका देन है? इकोनॉमिक रिफॉर्म किसका देन है? विश्व गुरु होता है कि अपने दुश्मन के आंख में आंख डाल के हम बात करें। ये नहीं कि हमको सामने वाला जो कठपुतली की तरह चलाएगा हम चलेंगे। किसके कहने पे आपने सीज फायर किया? सवाल है ना। पूरा हिंदुस्तान को आपके साथ खड़ा था, हम मुसलमान आपके साथ खड़े थे। कश्मीर हमारा है, कल भी था, आज भी है, आने वाले कल भी रहेगा। हम तमाम बोलते हैं, मगर क्या किसके कहने पे क्या गया? आप तो पूरा सजा के रखे थे मीडिया को कि 8 बजे आऊंगा, कड़ा कड़ा कुर्ता पहनूंगा, सदरी पहनूंगा, भाइयों बहनों बोलूंगा और बोलूंगा बहनों मैंने मार दिया, मैंने बंद कर दिया। आधा घंटे पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब वहां से बोलते, मुझे फोन आया, मैंने बॉस की तरह बोला, hey, you wanna do the business with me? Otherwise I'm gonna stop the business। बोले ठीक है सर, ठीक है सर। ये सच है, ये तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, एक प्रेसिडेंट अमेरिका का, कि मेरी औकात, आप तमाम की औकात क्या है मैं बता रहा हूँ। हम विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? यहाँ बोलिए चाइना हमारा दुश्मन मुल्क है, आंख में आंख डाल के बात करता है उनसे, बोलता है कि तुम मेरे को ट्रैफिक टैरिफ मार मारोगे 300, मैं तुम्हारे को मारूंगा 300। बोलता हम 5000 साल भी पहले इस तरह जीते थे, आज भी इस तरह जी रहे, 5000 साल भी बाद जिएंगे। बोलता है जिस अंदाज में आना हो, अमेरिका को बोलता है। इंडिया की हिम्मत है बोलने की, मगर इससे पहले की प्राइम मिनिस्टर साहिबा बोली है। अगर आपको देश को वाकई में देश को तरक्की की तरफ ले जाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, दोनों एक ही इंडियन है, दोनों को बराबर की नजर से देखना है। मैं बता रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये बंद नहीं कीजिएगा, हिंदुस्तान जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, हम लोग आगे तरफ जा रहे हैं, एकदम पीछे की तरफ चले जाएंगे। वाह। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।